गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार महिला की नारी शक्ति पूरे कर्तव्य पथ पर छाई रहेगी। परेड में 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है कि जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन दस्ते मार्च करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। साथ ही सेना की मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। फ्रांस का मार्चिंग दस्ता भी परेड का हिस्सा होगा और फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भी उड़ान भरेंगे। सेना के दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुमिता मेहता ने बताया कि परेड में 80% महिलाएं होंगी। पहली बार ट्राई सर्विस दस्ता यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं का दस्ता भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। इसमें आर्मी की सीएमपी की महिलाएं और नेवी और एयरफोर्स की महिलाएं अग्निवीर होंगी, जिसे इंडियन आर्मी की ऑफिसर लीड करेंगी। सीएपीएफ का भी ऑल विमेन दस्ता है और बीएसएफ के ऊंट पर सवार दस्ते में महिलाएं भी होंगी। परेड की शुरुआत भी महिलाएं भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ करेंगी। फ्रांस का फॉरेन लीजन का मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। मेजर जनरल सुमिता मेहता ने बताया कि परमवीर और अशोक चक्र विजेता के पीछे फ्रांस का मार्चिंग दस्ता होगा। जब फ्रांस का दस्ता मार्च कर रहा होगा तो उसके साथ ही आसमान पर फ्रांस के 2 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्टर टैंकर उड़ान भरेंगे। ये ट्रांसपोर्ट टैंकर एक बार में 2 फाइटर जेट का रिफ्यूल कर सकता है। फ्रांस के राफेल जेट अपनी बेस से उड़ान भर कर आएंगे और फिर लौट जाएंगे। परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दिखेगा। इसे लीड करेंगी भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी। लेफ्टिनेंट तिवारी ने बताया कि इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को लॉन्ग रेंज में इंगेज कर उन्हें नष्ट कर देता है। यह हमारे क्रिटिकल एसेट्स को एयर डिफेंस करता है। मल्टी फंक्शनल रेडार भी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। यह एडवांस रेडार है जो MRSAM सिस्टम को पूरे एरिया की जानकारी देता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर की है। MRSAM लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार परेड में शिरकत करेंगी। पिछले साल से ही सेना ने अपनी आर्टिलरी आर्मी को महिला ऑफिसर्स के लिए खोला है। पिछले साल अप्रैल में 5 महिला ऑफिसर आर्टिलरी में शामिल हुई हैं और 5 महिला ऑफिसर सितंबर में आर्टिलरी का हिस्सा बनी। भारतीय सेना में इन्फेंट्री के बाद सबसे बड़ी आर्म आर्टिलरी ही है। आजादी के बाद कई जंग में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपना लोहा मनवाया है। युद्ध के दौरान आर्टिलरी को गेम चेंजर कहा जाता है। फ्रांस के साथ भारत की सामरिक और राजनयिक दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और गणतंत्र दिवस समारोह इसका गवाह रहा है। भारतीय नौसेना को फ्रांस से जल्द ही राफेल M फाइटर जेट मिलने वाले हैं और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी मिलने वाली है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। ये छठी बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि हैं। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने थे। तब भी फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड में शामिल हुआ था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।